हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बीटीएससी 10,709 पोस्ट पे जो एग्ज़ाम हुआ था एएनएम का, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे 39 तक क्वेश्चन पेपर, और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आशा कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व नहीं है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया था? कम्युनिटी से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये क्वेश्चन लिया गया था एग्जाम में। देखिए क्या बोल रहा है कि आशा का कौन सा काम नहीं है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देना, ये तो है। स्वास्थ्य के निर्धारकों पर जागरूकता पैदा करना तथा समुदाय को सूचना प्रदान करना, ये भी है। जन्म पूर्व माता तथा नवजातों की प्रतिरक्षण प्रदान करना, ये तो नहीं है। उसके बाद क्या है? छोटे रोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट है। ग्रीन कलर का जो आपका दिख रहा है वो क्या है? आंसर है, और बीटीएससी ने आंसर वही किया है। ठीक है। और कोना में आपको दिख रहा होगा, इस साइड कोना में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कहा है, ये स्टूडेंट ने, यानी कि स्टूडेंट ने राइट किया है। इसको क्या किया है? स्टूडेंट ने राइट किया है। आप ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? आंसर की भी मिलान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये कब का है? ये 12 जनवरी 2024 का है। बता देते हैं, 12 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट सीटिंग का, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। कब फर्स्ट सीटिंग का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। जब शोषण में कठिनाई होती है तो शोषण की स्थिति को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? देखिए क्या लिखा हुआ है। शोषण में जब कठिनाई होते हैं, सांस लेने में जब दिक्कत होते हैं, तो उसको डिफिनेशन परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मंद शोषण, श्वास विफलता, अशुशोषण, उसके बाद क्या है? कष्ट शोषण। तो इसका क्या राइट किया है बीटीएससी ने? कष्ट शोषण। यानी कि यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट है। यानी कि सांस लेने में क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? राइट है। क्वेश्चन बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन था। देख सकते हैं आपकी किस तरह से हिंदी लिखा है, शुद्ध हिंदी इसमें ऑप्शन में और क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई मुद्दा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई मुद्दा नहीं है? प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक रूप से संचारित संक्रमण। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? 1 तथा 2 और 3। उसके बाद क्या? केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपको देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, देखिए किस तरह से घुमा रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई मुद्दा नहीं है? प्रजनन स्वास्थ्य, ये तो है। उसके बाद क्या है? मातृ स्वास्थ्य, ये भी है। लैंगिक रूप से संचारित संक्रमण, हाँ ये भी है। इसका राइट आंसर क्या है? 1 है। देखिए 1 यहाँ राइट किया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 है। यानी कि क्या बोल रहा है कि महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो ये तीनों मुद्दा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई मुद्दा है, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन क्या किया है? घुमा दिया है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? 1 है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य तथा रोग पर परंपराओं तथा प्रथा के दृष्टिकोण को बताता है? अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है। रोग को दुर्भाग्य माना जाता है तथा कुछ लोग उपचार के लिए चिकित्सकों के पास नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या है? कुछ तथा टीबी को व्यक्तियों के पिछले पापों के कारण माना जाता है। देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि 1 तथा 2 दोनों, केवल 2, ना ही 1 और ना ही 2, केवल 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? कि 1 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों होता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि पहले जमाने में क्या होता था? कुष्ठ होता था, लेप्रोसी होता था, या किसी को टीबी हो जाता था, तो गांव घर में क्या बोलते थे कि अरे इसको तो पहले जमाना में पाप किया था, उसी के वजह से इसको आज क्या हो रहा है? कुष्ठ हुआ है, तो टीबी हुआ है, ये भी मानते थे। और क्या है? कोई कोई जमाना में, पहले जमाने में देखते होंगे आपके, हल्का फुल्का किसी को डिजीज होता था, बीमारी होता था, तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान के उसको क्या कर देते थे? छोड़ देते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, जिसके कारण मृत्यु हो जाता था। ठीक है। तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन में देखिए 1 तथा 2 दोनों, यानी कि इसका राइट क्या है?
1 हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में घुमाया हुआ था, लेकिन समझने के बाद क्वेश्चन खुद ब खुद बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्व शिशु से जुड़ा जोखिम नहीं है। यानी कि क्या बोल रहा है, परिपक्व नहीं है, अपक्व है। ठीक है, और शिशु से जुड़ा जोखिम नहीं है, यानी कि प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, गैर संचारी रोग, पीलिया, फुफ्फुसी समस्याएं। इसका राइट आंसर क्या किया है, बीटीएससी ने क्या राइट किया है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गैर संचारीय रोग। ये क्या है, शिशु से जुड़ा जोखिम रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या गृह विजिटिंग बैग की बाहरी जेब में नहीं है। देखिए, ये भी जो क्वेश्चन लिया गया था, होम विजिट के बारे में पूछ रहा था, कम्युनिटी से ही था। कम्युनिटी में होम विजिट के बारे में दिया हुआ है, कम्युनिटी से ये क्वेश्चन था होम विजिट के बारे में। होम विजिट का एक बैग होता है, उस बैग में ये बाहरी पॉकेट में क्या नहीं होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, नोटबुक, उसके बाद क्या है, एप्रोन। क्या है, नोटबुक है और क्या है, एप्रोन है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। यानी कि बाहरी जेब में जो होता है वो ना ही नोटबुक रहता है और ना ही एप्रोन रहता है। उसमें क्या रहता है, तो उसमें बिछाने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, सोप रहता है, यानी कि साबुन रहता है हैंड वॉश करने के लिए। ठीक है, ये रहता है बाहरी पॉकेट में, होम विजिट का बैग में। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही राइट किया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आया था कि मनुष्य तथा पशुओं के शरीर में, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन है, मनुष्य तथा पशुओं के शरीर में किसी संक्रामक अभिकर्ता के प्रवेश एवं गुणन को क्या कहते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमाया था कि मनुष्य तथा पशुओं के शरीर में किसी संक्रामक, यानी कि कोई इन्फेक्शन होता है, उसमें एंट्री कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्याधि, संक्रमण, विफलता, क्षीणता। तो ये तो क्लियर है। अगर कोई मनुष्य को या कोई पशु को अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें एंट्री कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट है। समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख शहरी समस्या नहीं है। प्रदूषण, उसके बाद क्या है, मालिन्य बस्तियों की वृद्धि, सामाजिक सेवाओं की अनुपलब्धता, उसके बाद क्या है, अति संक्रमणता। इसका राइट आंसर क्या है, सामाजिक सेवाओं की अनुपलब्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शहरी समस्या नहीं है, तो सामाजिक सेवाओं की अनुपलब्धता ये क्या है, शहरी समस्या में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि गृह दौरे की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन कम्युनिटी से था। मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन जो था एग्जाम में कम्युनिटी से ही लिया गया था। गृह दौरे की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले दौरे के दौरान कभी भी अपना परिचय ना दें। उसके बाद क्या है, अभिगम में विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण रहें। क्वेश्चन देखिए किस तरह है कि गृह दौरे की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्या है, केवल 1 और केवल 2, ये क्या है, दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप किसी के घर जाइएगा तो आपको तो परिचय तो देना ही पड़ेगा कि भाई हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, पीएससी से आए हैं, आपको हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जांच करने के लिए आए हैं कि आप लोग के यहाँ क्या खान पान चल रहा है, क्या बीमारी फैल रहा है, क्या खाते हैं, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपका पोषण क्या है, कहाँ काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, परिचय देना ही पड़ेगा। उसके बाद उससे अंदर की बात जानने के लिए, यानी कि कोई बीमारी अगर छुपा रहा है तो उससे विनम्र, अधिगम, मैत्रीपूर्ण तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, अधिगम, विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण रहे, तो यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, 3 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना अंडा या दूध प्रोटीन आवश्यक है। ये जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से था, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से था कि 3 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितने अंडा या दूध प्रोटीन की आवश्यकता है। 2 से 4 ग्राम पर केजी, 2 से 37 ग्राम पर केजी, 2.316 ग्राम पर केजी, 2.425 ग्राम पर केजी।
तो इसका राइट आंसर क्या है 2.4 ग्राम पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए गृह दौरे का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में, यानी कि कौन सा समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए गृह दौरे का लाभ नहीं है। गृह दौरे में आपके परिवार से स्वतंत्र तथा कष्ट बातचीत करने में मदद मिल सकती है। गृह दौरान में आपको परिवार के सदस्यों तथा रोगी व्यक्ति की वास्तविक देखभाल का निरीक्षण करने में मदद मिल सकती है। गृह दौरे से परिवार के साथ आपके आत्मविश्वास तथा कार्यकारी संबंध की हानि हो सकती है। गृह दौरे से आपको गृह तथा परिवार की गतिविधियों को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट है, यानी कि गृह दौरे लिखा है ना, हाँ, कि होम विजिट से कौन सा आपको लाभ नहीं हो सकता है, तो क्या है गृह दौरान से परिवार के साथ आपके आत्मविश्वास तथा कार्यकारी संबंध की हानि हो सकती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का प्रकार नहीं है। कौन सा आहार जो है वो फाइबर का प्रकार नहीं है, वह अधिक खाने को कम करता है तथा इस प्रकार समलता के निवारण से सहायता करता है। घुलनशील फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को तीव्र करता है। यह जल को अवशोषित करता है जिससे जल की मात्रा बढ़ जाती है। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये क्या करता है घुलनशील फाइबर कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी कैल्शियम चैनल अवरोधक रक्त दाब शामक औषधि है। देखिए क्या लिखा है, अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैल्शियम चैनल अवरोधक रक्तदाब शामिल औषधि है। निफेडिपिन, प्रोपेनोजोल, उसके बाद हाइड्राजिन, उसके बाद क्या है अल्बेन, कुछ ये धुंधला दिख रहा है, ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट क्या है निफेपिडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट है, निफेपिडीन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट है, स्टूडेंट ने क्या किया है इसको गलत कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आया था कि डैश को आतर्व के रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनावश्यक रूप से अति विरल होता है तथा 2 दिनों से कम समय तक रहता है, उसे क्या कहते हैं। अल्पवार्ता, अभिजातीय, हाइग्रोमेनोरिया, उसके बाद क्या है अल्पतारीय। तो इसका राइट आंसर क्या है हाइग्रोमेनोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमाया था और किस तरह से पूछा हुआ है आतर्व, यानी कि हिंदी फुल हिंदी क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि जरा सा भी हिंदी भी ऐसा लिखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में किस तरह से सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चा को क्या किया था बहुत ही भ्रमित किया गया था, जिसके कारण बच्चे ने क्या किया है गलत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं, डैश आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति औषधियों तथा उपकरणों की मात्रा की गणना या अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति औषधियों तथा उपकरणों की मात्रा की गणना या अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है स्टॉक नियंत्रण, स्टिक कार्ड, स्टोर अभिलेख, उसके बाद क्या है प्रमाणीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है प्रमाणीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 क्या है राइट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थ आदत नहीं है। स्वस्थ आदत क्या नहीं है, बार बार फास्ट फूड लेना, नियमित आहार खाना तथा देखिए इस तरह से ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या है 1 है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य प्रकार के अनुशासन को बढ़ाता है। यानी कि किस प्रकार के अनुशासन को बढ़ाता है बताता है। सत्तावादी, अनुमोदक, लोकतांत्रिक। तो क्या है केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 2, उसके बाद क्या है 1, 2 तथा 3,
उसके बाद क्या है केवल 1 तथा 3। तो इसका राइट क्या है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 और 2 तथा 3 तीनों क्या है अनुशासन को बताता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर सामान्यतः महिलाओं को प्रभावित करता है। स्तन कैंसर, ग्रीवा कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो ये क्या है केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, 1 2 तथा 3, केवल 2 तथा 3। तो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को कैंसर होता है वो क्या होता तो है सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया है सर्वाइकल, क्या दिया है स्तन कैंसर दिया है और क्या है और देखिए लिखा हुआ है ग्रीवा है ना। तो ग्रीवा तो दिया हुआ है, ग्रीवा तो यहाँ दिया हुआ है, ग्रीवा को इस सर्वाइकल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट है, यानी कि स्तन कैंसर भी होता है और सर्वाइकल कैंसर भी होता है। तो 1 क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृमि प्रोग्रेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। आइसोनियाजिड, अल्बेंडाजोल, उसके बाद पेनिसिलिन और रिफाम्पाइसिन। ये तो क्या है एंटीबायोटिक है, ये तीनों क्या है एंटीबायोटिक है। और ये क्या है कृमि का है, यानी कि फंगस के लिए ये चलाता है अल्बेंडाजोल। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ये मिडवाइफरी से क्वेश्चन था, मिडवाइफरी का कहाँ से फार्माकोलॉजी से है ना, मिडवाइफरी से फार्माकोलॉजी से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए डैश क्या है डैश तब होता है जब थक्का का एक भाग विहिका भित्ति से टूट जाता है तथा एक असामान्य प्रसूत काल अवस्था में प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि गिराक घना तत्व, फुफ्फुसी जंत तत्व, प्रसवोत्तर क्लूज, उसके बाद क्या है वास्तविक मनोक्षैतिज। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि फुफ्फुसी जंत। ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट है। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब होता है, ये तो कर लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य बताता है। ये कम्युनिटी से क्वेश्चन था, कम्युनिटी से। विकृति तथा मृत्यु दर की वृद्धि के लिए, व्यक्तियों के जीवन अवधि की वृद्धि के लिए। यानी कि केवल 1 तथा 2 दोनों, केवल 2 ना ही 1 और ना ही 2, व्यक्तियों के जीवन अवधि की वृद्धि के लिए बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट है, ये कम्युनिटी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य नहीं है। ये भी कम्युनिटी से था। रोगों का नियंत्रण निवारण, स्वास्थ्य वातावरण की उपलब्धता, सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, असामाजिक निदान उपाय तथा अनुवर्ती कार्यवाही। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्राणु द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम पारदर्शी अंडावरण तथा डिंब के आसपास की कोशिका झिल्ली के प्रवेश की अनुमति देता है। केटालेज, ऑक्सीफेस, एमिलेज और क्या है उसके बाद देखिए ये राइट आंसर जो है वही थोड़ा नहीं दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है हाइपो कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको एक बार देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो यही क्या है राइट है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट है। आप लोग का एग्जाम में कितना करके आए थे और कितना राइट हुआ वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत डैश की जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। ये तो कम्युनिटी से क्वेश्चन था और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी हल क्वेश्चन है। हम अपने वीडियो में बताए हुए थे कि कितने पॉपुलेशन पे एक आशा का बहाली होता है, कितने पॉपुलेशन पे एक VH यानी विलेज हेल्थ गाइड का बहाली होता है, गाइड का, उसके बाद एक दाई का। तो ये तीनों के बारे में बताए थे, वो 1000 के पॉपुलेशन पे एक बहाली होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला देखिए क्या है अगला देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ने थोड़ा इसको इंग्लिश करके देखा था कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑटोक्लेविंग होगा। क्या है ऑटोक्लेविंग, लेकिन ऑटोक्लेविंग इसको क्या किया है गलत किया है। इसका राइट आंसर क्या है हेलो एजेंट लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड। अच्छा केमिकल मेथड दिया है ना, तो क्या हो जाएगा केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो ऑटोक्लेविंग नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। रेडिएशन तो क्या है, ये तो धूप से है ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकेंद्र पर दी जाने वाली सेवा नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, बांधीकरण की अस्थायी ग्रंथि है, यानी कि वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, बंधियाकरण नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था कि डैश एक चिरकारी डिसेम्बलिंग रोग है जो मनुष्यों में मुख्य रूप से त्वचा, मांसपेशियों, नेत्र, अस्थियों आदि को प्रभावित करके परिसरीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। उसे क्या कहता है, तो उसको कहते हैं कुष्ठ, यानी कि लेप्रोसी। उसको क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, यानी कि कुष्ठ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अंतः बीजाणु सहित सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन के विनाश या निष्कासन को क्या कहा जाता है, तो निर्जवाणुकरण। उसको क्या कहते हैं, निर्जवाणुकरण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या है कि हाउ मेनी स्टेज ऑफ लेबर आर द ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, यानी कि कितने स्टेज में लेबर को बांटा गया है, यानी कि प्रसव को, तो 4 अवस्था में। कितना अवस्था में, तो 4 अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में संचार बाधा का प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रभावी होने के लिए वैक्सीन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। क्या है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद क्या था, 1 से 120, 50 से 60, 30 से 35। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, मलेरिया विस्तारण के लिए उत्तरदायी रोग वाहक कौन सा है, अंकुश कृमि, मच्छर, उसके बाद क्या है, धुआं, उसके बाद क्या है, चूहा। इसका राइट आंसर क्या है, मच्छर हो जाएगा। मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूलाधार देखभाल के लिए उद्देश्य को बताता है। उसके बाद क्या है, प्रतिरोधी कार्यवाही के लिए पूर्व प्रचालन तैयारी में मूलाधार को साफ करना, परिसंचरण को उत्तेजित करने के लिए तथा इस प्रकार वेदना, शोथ तथा रक्तावधि में राहत मिलती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन में देख लीजिए, 1 तथा 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर बीटीएससी ने क्या किया है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।